वत्स, इतना काम है कि बार बार तुम्हें कष्ट देना पड़ता है। मत समझना कि मैं तुम पर कोई कठोरता करता हूं। नागरिकों में ये बात कैसे फैल गई कि नंद वंश के विनाश से विक्षुब्ध वो राक्षस अब अपनी पिता की मृत्यु से क्रुद्ध और सारे नंद गांव को पाने की तीव्र इच्छा से प्रेरित पर्वतेश्वर के पुत्र मलय केतु के साथ मिलकर इस चेष्टा में है कि मलय केतु द्वारा उपग्रहित महान मलेच्छराज के साथ मिलकर वह चंद्रगुप्त पे आक्रमण कर दे। मैंने पूरी प्रजा के सामने प्रतिज्ञा की और नंद वंश के विनाश की इस प्रतिज्ञा रूपी नदी को तैरकर पार कर लिया, तो क्या वही मैं इस प्रवाद को शांत नहीं कर सकूंगा? मेरी क्रोध अग्नि इतनी भयानक है कि वह अपने शोक का धुआं फैलाकर शत्रु रमणियों की सी दिशाओं के मुख्य केंद्र को मलान कर चुकी है। मंत्री रूपी वृक्षों पर अपने नीति रूपी पवन से अविवेक की भस्म फैलाकर वह नागरिकों और ब्राह्मणों को छोड़कर नंद कुल के सारे अंकुरों को भस्म कर चुकी है। अब जलाने को कुछ नहीं रहा। शायद इसीलिए अब मेरी क्रोध अग्नि दावानल की तरह शांत हो गई है। जिन्होंने एक दिन नंद के भय से सिर झुकाकर मन ही मन उसे धिक्कारते हुए मुझ जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण को आसन से उठाए जाने का अपमान देखा था, आज वे वैसे ही पर्वत पर से सिंह द्वारा गिराए हाथी की तरह अपने कुटुंब के साथ नंद को सिंहासन से उतरा हुआ देख रहे हैं। मैं अपने प्रतिज्ञा के भार से मुक्त हो चुका हूं, किंतु चंद्रगुप्त के आग्रह पर अब भी शस्त्र धारण कर रहा हूं। पृथ्वी पर फैले रोगों की तरह मैंने नवनंदों को उखाड़ कर फेंक दिया है। जैसे सरोवर में कमल नाल होता है, ठीक वैसे ही मैंने चंद्रगुप्त की राजलक्ष्मी को काफी दिनों के लिए स्थिर कर दिया है। अपने उगत मन से मैंने क्रोध और स्नेह को शत्रुओं और मित्रों में बांटकर फैला दिया है। लेकिन इस राक्षस को पकड़े बिना क्या बिगाड़ा है मैंने रंतवश का?